हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम एक नया पाठ उम्मीद पढ़ेंगे। पाठ 10 अभिव्यक्ति का है। ये पाठ पूरी तरह से देश प्रेम से भरा हुआ है। इस पाठ में हम सैनिकों के त्याग और बलिदान के बारे में पढ़ेंगे। मेजर धन सिंह थापा के बारे में पढ़ेंगे। वो एक वीर सैनिक थे जो कि बहुत मेहनती और मितभाषी थे। उन्हें ज़्यादा बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उनका जन्म 10 अप्रैल 1928 को हुआ था। वे बहुत ही वीर थे और भारत और चीन का जब युद्ध हुआ था तब उन्होंने अपना बलिदान त्याग कैसे दिया, इस पाठ के बारे में हम पूरी तरीके से पढ़ेंगे। और उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित भी किया था। हमें ऐसे सैनिकों पर गर्व है जो कि हमारे देश की रक्षा करते हैं। हमारे देश की रक्षा और सुरक्षा पूरी तरह से सैनिकों की जिम्मेदारी है। देश प्रेम सर्वोपरि प्रेम होता है ना। इस पाठ में जो सैनिकों का बलिदान है वो हमारे देश की रक्षा कैसे करते हैं, पूरी तरीके से अपना जीवन देश पर न्योछावर कर देते हैं, वही हम पढ़ेंगे। तो चलिए अपनी बुक का पेज नंबर 16 ओपन करेंगे और लेसन को पढ़ेंगे। हिंदी का पाठ 10 उम्मीद है, पेज नंबर 16, पेज नंबर 16 ओपन कीजिए सभी बच्चे। तो आइए हम पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। मेजर बलराज के घर का हर सदस्य खुश था। इस हफ्ते मेजर छुट्टियों में घर जो आने वाले थे, सबसे ज़्यादा चहक रही थी उनकी दुलारी रोशनी। उसने तो पूरी सूची बना रखी थी कि पापा के आने पर उसे क्या क्या चाहिए, कहाँ कहाँ जाना है। हमेशा की तरह रात के खाने के बाद पूरा परिवार समाचार देखने बैठा। समाचार सुनकर सबके पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। सीमा पर दुश्मनों के औचक हमले और मेजर बलराज के लापता होने की खबर थी। सब अवाक थे। दादी जी ने रोशनी को कमरे में भेज दिया। सबके मन में उथल पुथल मची थी। अगले दिन सुबह सुबह रोशनी ने दादाजी से पूछा, दादाजी आप भी तो सेना में थे, आप बताइए ना, क्या पापा कभी लौटकर नहीं आएंगे? सेवानिवृत्त कर्नल दादाजी ने रोशनी को अपने पास बिठाया और बोले, बेटा तुम्हारे पापा भारतीय सैनिक हैं। भारतीय सैनिक हमारे देश की आन बान शान होते हैं। ये किसी से डरने वाले या किसी के सामने झुकने वाले नहीं होते। ये आत्मबल और आत्मविश्वास से भरे होते हैं। इनके पास यदि अस्त्र शस्त्र खत्म भी हो जाए तो भी ये दुश्मनों पर कहर ढाते हैं। जब ये सरहद पर होते हैं तभी हम अपने अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं। इनके बिना हमारे देश का कोई अस्तित्व नहीं है। भारतीय सैनिक देश रक्षा के लिए अपनी जान तक न्योछावर कर देते हैं। हमारा देश हमेशा से वीरता एवं बलिदानों का देश रहा है। भारत के हर एक कोने में ऐसे ऐसे वीरों ने जन्म लिया है जिन्होंने देश की रक्षा में अपने प्राणों का बलिदान दिया है। आज मैं तुम्हें हमारे वीर सैनिक मेजर धन सिंह थापा की कहानी सुनाता हूँ। ये सब कौन बोल रहे हैं? दादाजी। किसको बोल रहे हैं? रोशनी को। आप सुनिए क्या है मेजर धन सिंह थापा की कहानी। मेजर थापा 10 अप्रैल 1928 को शिमला में जन्मे नेपाली मूल के भारतीय थे। कब हुआ था मेजर थापा का जन्म? ये सन आपको अच्छे से याद रखना है। पाठ अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने में आसानी रहेगी। मेजर थापा 10 अप्रैल 1928। कब हुआ था मेजर थापा का जन्म? बोलिए। 10 अप्रैल 1928 को शिमला में, है ना, जन्मे नेपाली मूल के भारतीय थे। 21 वर्ष की आयु में वे
फौज में भर्ती हुए। कितने वर्ष की आयु में फौज में भर्ती हो गए थे? 21 वर्ष की। वे बहुत ही मितभाषी और मेहनती अधिकारी थे। उनके बारे में हर पॉइंट को आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं। पाठ पढ़ेंगे तो आसानी रहेगी आंसर्स लिखने में। वे बहुत ही मितभाषी, मितभाषी का मतलब होता है कम बोलने वाले, है ना, जो बहुत कम बोलते हैं वो होते हैं मितभाषी। और मेहनती तो आपको मालूम है, जो बहुत मेहनत करते हैं। वे बहुत ही मितभाषी और मेहनती अधिकारी थे। अनावश्यक बोलना और खुद को बहादुर जताना उनके स्वभाव में शामिल नहीं था। 20 अक्टूबर 1962 को अचानक चीन ने भारत पर हमला कर दिया। कब करा चीन ने भारत पर हमला? अचानक चीन ने भारत पर हमला 20 अक्टूबर 1962। कब किया? 20 अक्टूबर 1962, 1962, है ना, उसको हिंदी में बोला जाता है 1962। 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत पर अचानक हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले के कारण भारतीय सेना को तैयारी का अवसर ही नहीं मिला। मतलब जब ये हमला अचानक हो गया था तो भारतीय सेना की तो कोई तैयारी ही नहीं थी। सेना के कमांडर ने मेजर धन सिंह थापा को 8वीं गोरखा राइफल्स की प्रथम बटालियन के जवानों को लेकर लद्दाख के मोर्चे पर जाने का हुक्म दिया, जबकि चीनी सैनिक लद्दाख में बहुत सारी चौकियां पहले ही बना चुके थे और उनके पास भारी मात्रा में गोला, बारूद और बंदूकें थी, है ना। इधर मेजर थापा को छोटी छोटी चौकियां बनाने का हुक्म दिया गया। उनके पास केवल 28 सैनिक और थोड़े बहुत ही गोले, बारूद और बंदूकें थी। धन सिंह मोर्चे पर रवाना हो गए। हिमालय गोरखाओं के विश्वास का महान पर्वत है, पर मोर्चा पथरीली बंजर जमीन पर लगा था। कहाँ था मोर्चा? पथरीली और बंजर जमीन पर था। झीलें सुंदर है पर वहाँ रहना कठिन था, इसलिए चीन ने पांगोंग झील के पास चुशुल हवाई पट्टी हमले के लिए चुनी। 20 अक्टूबर को श्रीजक चौकी पर हमला हुआ। गोलंदाज फौजी की गोलीबारी शुरू हुई। हमला सुबह 6 बजे शुरू हुआ और 2.5 घंटे तक चलता रहा। फिर एक साथ भारी संख्या में दुश्मन चींटी की तरह आते दिखाई दिए। चींटी की तरह क्यों दिखाई दी? क्योंकि वो बहुत सारे थे, दूर से तो ऐसा लग रहा था कि चींटियों की तरह आ रहे हैं ना। छोटी तोपें मार करती हुई आ रही थी। सामने दुश्मन की गोलीबारी हो रही थी। धन सिंह के पास जवान और गोला बारूद तो कम थे, परंतु साहस की कमी न थी। मेजर थापा ने ऐलान किया, 1 गोली 1 सैनिक 1 दुश्मन। मेजर थापा ने ऐलान किया, क्या ऐलान किया? ध्यान से सुनिएगा। मेजर थापा ने ऐलान किया, 1 गोली 1 सैनिक 1 दुश्मन। उनका हौसला साथियों को भी ताकत दे रहा था। फिर गोलियां खत्म हो गई, साथी गिरते गए मतलब मरते गए। 3 साथियों के साथ थापा ने मोर्चा संभाला। घायल हुए और लड़ते रहे। उन्हें काबू में करने के लिए चीनी सैनिकों को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। एड़ी चोटी का जोर मतलब पूरी ताकत, जितनी भी ताकत थी, एड़ी चोटी का जोर से मतलब यही होता है कि पूरी ताकत लगा दी, है ना। एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। आखिर वे दुश्मनों के द्वारा बंदी बना लिए गए। आखिर में क्या हुआ? वो दुश्मनों के द्वारा बंदी बना लिए गए। दुश्मन ने तरह तरह के कष्ट दिए। क्या किया दुश्मन ने? उन्हें तरह तरह के कष्ट दिए। पूछा, भारतीय फौज कहाँ है? क्या पूछा? भारतीय फौज कहाँ है और कितनी है? कौन कौन से हथियार उनके पास हैं, है ना। उनसे क्या क्या पूछा? उन्हें कई प्रकार के कष्ट दिए और उनसे पूछा जा रहा था बार बार कि भारतीय फौज कहाँ है और कितनी है और उनके पास में कौन कौन से हथियार हैं। पर फौलाद धन सिंह ने जुबान नहीं खोली, है ना। पर फौलाद धन सिंह ने जुबान नहीं खोली। जुल्म सहते रहे। उन पे बहुत जुल्म हो रहे थे और वो बिना कुछ बोले, बिना कुछ बताए जुल्म सहते रहे। वे न यातना से डरे न प्रलोभन से डिगे।
यातना मतलब जो कष्ट दिए जाते हैं, वो बुरी तरीके से जब परेशान किया जाता है, यातना मारा जाता है, तो उसे बोलते हैं यातना। तो वो ना यातना से डरे और ना प्रलोभन से डिगे। प्रलोभन से मतलब होता है लालच से, उनको लालच भी दिया गया कई प्रकार का। प्रलोभन मीन्स लालच, पर वो बिल्कुल भी नहीं डिगे। जब वे अपने वतन लौटे तो उन्हें बहादुरी के लिए परमवीर चक्र का सम्मान मिला। ये भी ध्यान से सुनिएगा, जब वो अपने वापस लौटे, है ना, तो उन्हें बहादुरी के लिए कौन सा सम्मान मिला? परमवीर चक्र का सम्मान मिला उन्हें बहादुरी के लिए परमवीर चक्र का सम्मान मिला। वे मेजर लेफ्टिनेंट कर्नल के पद तक पहुँचे। पद मुक्त होने के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल थापा ने सहारा एयरलाइंस के निदेशक का पदभार संभाला। यह सुनकर रोशनी की आंखों में चमक आ गई। सच दादाजी, तो क्या पापा भी लौट आएंगे? तो दादाजी क्या बोले? हाँ हाँ बिल्कुल आएंगे। फिर बहादुर पिता की बहादुर बेटी उम्मीद के साथ स्कूल के लिए तैयार होने चल दी, है ना। तो आप लोगों को कहानी मैंने अच्छे से पढ़ी है, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आई होगी। आप लोग भी एक बार खुद से पढ़िएगा। इस पाठ से संबंधित जो भी अभ्यास कार्य हैं उनके मैं पिक अपने ग्रुप में सेंड कर दूंगी, तो आप लोगों को अपना वर्क कंप्लीट रखना है। थैंक यू।